करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखो आज आपने जो भी मार्केट में देखा, एक ऐसा हलचल जो कि ऐसा लग रहा था कि हमें वो एक नया लो देखने को मिल जाएगा, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स हो गया। मार्केट ने यहाँ पे अपनी चाल बदली और जो पॉइंट्स की एक गिरावट, जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही थी, जो हमें लगा कि अब नया शॉर्ट बनने वाला है, वो अभी नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर एक असमंजस बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मार्केट में एक बुल रन भी आ जाए और हो सकता है कि मार्केट में एक बियरिश भी स्टार्ट हो जाए। तो आओ जरा एक बार हम ये वाला भी, अगर एक दिन पहले का भी मेरा ये वीडियो देख लेना, इसमें भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि जो ट्रम्प है वो आए दिन कुछ ना कुछ अपने टैरिफ में बदलाव कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे मार्केट में आपको उथल पुथल देखने को मिली है। ये आज के जो भी ये देखो, आज के जितने भी ये ट्रेंड लाइन बने हैं ये सारे आज के हैं। आज शार्प यहाँ से एक गैप अप हुआ है और ज़्यादा कुछ खास गैप अप हुआ नहीं है। देखो 60 का है और 60 से फिर यहाँ पर देखो 60 मतलब 60 पॉइंट का, 40 पॉइंट का आपका गैप अप हुआ है। अच्छा खासा यहाँ से ऊपर लेके गया और मुझे पता था यहाँ से एक रिवर्सल होगी, बट इतना छोटा मूवमेंट मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। अगर देखो एक ट्रेंड लाइन मैं बनाती हूँ, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं कि कल कैसे प्लान करना है। एक सेकेंड, ये देखो इतना छोटा मूवमेंट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना छोटा मूवमेंट निफ्टी लेके जाएगा। मतलब गिरावट तो बहुत बड़ा उम्मीद है, बट वो कब गिरेगा ये नहीं पता। देखो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन में एक मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का जो देखो एक तरह से ये असमंजस है। अब ना तो ये ऊपर से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ना तो नीचे से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये इक्वल लग रहा है। जहाँ इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, मार्केट में यहाँ से ऊपर भी उठ सकता है। बट अगर देखो एवरेज अगर मैं देखा जाए, मेरा सेंटिमेंट ये कहता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे लेके जाएगा। मेरा सेंटिमेंट यही कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है निफ्टी जो है, देखो मेरा कहना है कि निफ्टी ऑलरेडी देखो हाई नहीं बनाया है, निफ्टी ने हाई नहीं बनाया, निफ्टी अपने हाई की तरफ जा रहा है। पर व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अगर ये ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी तो आपने देखा होगा ना कि जैसे निफ्टी वर्क करता है, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी वैसे ही वर्क करता है। बट अगर मान के चलो कि ये ऊपर जाएगा, ये अपना एक हाई पकड़ेगा, तो बैंक निफ्टी का क्या होगा? अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर गया तो दोनों साथ में हाई बनाएंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि बैंक निफ्टी में डबल हाई बन जाएगा, ठीक है। और निफ्टी अपने हाई को ही अभी टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत टाइम से एक रैली बन के ऊपर खींच खाच के आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स बड़े ही खुश हैं कि चलो अब एक यहाँ पर सेंटीमेंट बन गया, एक साइडवेज जोन बन गया, और ये हमें पॉजिटिविटी यहाँ पर इस रेड कैंडल ने पॉजिटिविटी दी है। ये 15 मिनट का कैंडल है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी दी है, जहाँ से लोगों को लगता है कि अब यहाँ से जो है मार्केट यहाँ से उनको लेके ऊपर जाएगा और हो सकता है 25,115 तक जाए। मैंने कल का लेवल आपको बताया था कि 25,115 जा सकता है, और वहाँ से फिर आपको शार्प रिवर्सल मुझे लगता है कि यहाँ से शायद नीचे की तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ग्रीडी है। जितने भी प्रीमियम आप कॉल साइड के देखेंगे वो आपको ओवर वैल्यूड दिखेगा। आप एक बार कॉल साइड के प्रीमियम देख लो, ओवर वैल्यूड दिखेगा। मतलब 2,000, 3,000, 1,500, 1,600 का ओवर मतलब वैल्यूड है। अगर मार्केट जब गिर रहा था ना, तब आपने नोटिस किया कि जब ये गिर रहा था, मैंने एक पुट का ऑप्शन देखा था कि और कॉल का भी, कि जब ये गिर रहा था तो मेरा कॉल में, अगर मैं देखा था कॉल में 2,000 का पॉइंट था, मतलब 2,000 का प्रीमियम था, वो गिर के 1,600 हो गया। तो तकरीबन 400 पॉइंट उसमें से नीचे गिरा। 400 पॉइंट के हिसाब से पुट में आपको 100-150 पॉइंट का बढ़ोतरी दिखना चाहिए, वो नहीं दिखा। पुट में आपको 30 से 40 पॉइंट के आसपास का उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं पुट जो है अभी अंडर वैल्यूड है और जो कॉल है वो अभी ओवर वैल्यूड है। तो कहीं ना कहीं ये मेल्ट होना चाहिए, कॉल को अभी मेल्ट होना चाहिए, तब जाके वो पुट में एक प्रीमियम बढ़ेगा और थोड़ा सा नीचे आएगा, तब जाके मार्केट को एक रिट्रेचमेंट नीचे से ऊपर मिलेगा, एक बाउंस नीचे से आए, उसके बाद ऊपर जाए, तब मार्केट को एक सस्टेनेबिलिटी ऊपर के साइड मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो आपको डेली आपको यही देखने को मिलेगा कि ऐसे ही मार्केट छोटे छोटे गैप अप करे, या हो सकता है एकदम से ऊपर मार्केट खुल जाए और यहीं से फिर मार्केट नीचे गिरा दे। क्योंकि अगर ऊपर खुलेगा तो जितने भी नए रिटेलर्स है और नए रिटेलर्स जितने भी आएंगे वो यहीं पर कहीं ना कहीं जो है अपना मतलब स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। मान लीजिए यहीं पर मार्केट खुल जाता है 25,115 के आसपास, तो लोगों को ये लगेगा, जो नए लोग हैं, कि भाई अब यहाँ से जो है मार्केट और ऊपर जाएगा। व्हाट इफ मार्केट 1 मिनट के लिए ऊपर चला भी जाए, बट अगर नहीं गया 1 मिनट के लिए, तो उसने तो यहीं पे खरीदारी की है ना। अब तो उसके तो बढ़ने पर ही उसको बढ़ोतरी मिलेगी, उसको पैसे मिलेंगे। बट अगर वहीं से मार्केट गिर जाए तो उसका तो लॉस हो गया, उसका तो गया पैसा। तो इसीलिए जो रिटेलर्स है वो यहाँ पे फंस सकते हैं। रिटेलर जो नए हैं, जो अभी भी एंटर करें, जिनको कुछ नहीं पता, सिर्फ वो लाल हरे के चक्कर में ट्रेड कर रहे हैं और बाई चांस उनका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उनको मज़ा आ रहा है। तो अभी मत करो ये सब चीज़ें।
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक शक है, एक अभी भी मुझे डाउट लग रहा है, इतने टाइम से लग रहा है कि क्यों ज़बरदस्ती मार्केट को उठाया जा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी इतना उठ चुका है, कहीं ना कहीं उसको रेस्ट नीचे मिलना चाहिए। अब वो रेस्ट कल भी हो सकता है कल नीचे गैप डाउन ही हो जाए, बट अगर गैप डाउन नहीं हुआ, अगर ऊपर भी उठता है, अगर इसी बीच में कहीं जोन में ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको 25,115 तक आने दीजिए और देखिए कि फिर यहाँ से हलचल क्या होता। ऊपर जाता है आप जाने दीजिए, 200 तक जाने दीजिए, उसके बाद तो कहीं ना कहीं नीचे आएगा ही, मुड़ेगा, क्योंकि जब आएगा तो शार्प नीचे रिवर्सल आएगा। और फिर मुझे लगता है कि ये वाला जो कैंडल का लो है 24,906 का, ये तो आपको कहीं ना कहीं आपको पार होते हुए नजर आएगा, और हो सकता है इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए और नीचे की तरफ मार्केट ले आए। निफ्टी के सेंटीमेंट मेरे न्यूट्रल रहेंगे, बट ओवरऑल मेरे अगर हिसाब से चले, मेरे अगर थॉट को माने, तो मेरा तो सारा नेगेटिविटी अभी बना पड़ा है मार्केट में। मुझे अभी डर लग रहा है इस चीज़ का कि भाई जो नए रिटेलर्स हैं उन्हें ये लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि निफ्टी में नया हाई बना नहीं है। वो ठीक बात है, निफ्टी में नया हाई नहीं बना, लेकिन हाई बनाने के लिए वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं बीच में रेस्ट नहीं ले रहा, तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो गड़बड़ है। मार्केट की चाल का मतलब ये है कि एक बार डिप लेगा, वो डिप ले ही नहीं रहा है, वो सीधा ऊपर उठे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट आ रहा है, ऑपरेटर्स का सपोर्ट आ रहा है जो उसको उठा रहे हैं, और उठा के जब नीचे पटकेंगे तब आप फिर भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था। तो मेरा काम है आप लोगों को अलर्ट करना, समझाना। नए ट्रेडर्स हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखो, समझो और मेरी बातों को सुनो, क्योंकि हम लोग भी इतने टाइम से हैं, हमें पता है, हमने कई लॉस किए हैं, हमने थोड़े प्रॉफिट करके हमने जितने लॉस किए हैं ना, अगर आप लॉस वो देख लोगे ना तो आप मतलब पागल हो जाओगे कि मतलब हार्ट अटैक आना ही निश्चित है। तो जब लॉस होता है तो सच में आदमी पागल हो जाता है, उसको नींद वींद कुछ नहीं आती है। तो अपने लॉस को, अपने कैपिटल को बचा के रखो, ट्राई करो कि इस जोन में अभी ट्रेड ना करो, और किसी ने बीटीएसटी होल्ड किया है, प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल सेंटिमेंट मेरा नेगेटिव है। आज भी मार्केट ने क्या किया, ऊपर लेके गया, नीचे गिरा है, बस इसी कैंडल के लो तक गिरा, उसके बाद वापस से यहाँ साइडवेज बना दिया। क्यों? यहाँ से भी गिर सकता था, ये रेड कैंडल से लगा कि अब नीचे गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता था, यहाँ से भी गिर सकता था। पूरे टाइम उसने जो है 10:30 के बाद की बात करें तो पूरे टाइम उसने एक साइडवेज जोन बना दिया, और मार्केट ने लटका दिया यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर कॉल और पुट होल्ड करके बैठे सबको लटका दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको न्यूट्रल जोन दिख जाएगा। ये कुछ लेवल से आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले लेवल से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपका 25,115 रहेगा। 25,115 के बाद आप दूसरा जो मार्क कर सकते हैं वो ये है कि ऊपर की तरफ जाता है तो आप 25,200 तक का लेवल मार्क कर सकते हो। सिमिलरली वहाँ से नीचे की तरफ फॉल आएगा तो सबसे पहले सपोर्ट आपका यही रहेगा 25,115। दूसरा आपका ये कैंडल का लो रहेगा, यहाँ पर आप सपोर्ट देख लो 25,026 का। और थर्डली यहाँ से जब गिरा तो शार्प गिर सकता है, फिर आपका 24,900 गिर सकता है, और जब यहाँ से टूटा तो अच्छा खासा नीचे की तरफ रिवर्सल जा सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट कैसे रहेंगे, तो देखो बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट है बिल्कुल ये उल्टा है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन इसलिए बनाया है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन देखो, ये अगर देखा जाए, देखो मेरी अगर बात मानो, अगर आप लोग मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले मैं अगर थोड़ा तेज़ बोलती हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर लो, स्लो करके भी आप सुन सकते हो। मैं फास्ट इसलिए बोलती हूँ ताकि मैं थोड़े से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर सीख दे पाऊँ। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो नहीं बोल पाती हूँ बिकॉज रीज़न यही है कि मैं अगर लंबा वीडियो बनाऊँगी तो आप देखोगे नहीं। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, इसमें जितने भी मैंने चार्ट पे बात करूँगी, कैंडल पे बात करूँगी, सेंटीमेंट पे बात करूँगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको पूरा देखना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा, आप आधा देख के मत भागो। ठीक है, निफ्टी के आपके सेंटीमेंट अलग दे रहे हैं, उसमें ट्राइंगल बन रहा है। मेरे बैंक निफ्टी में यहाँ क्या बन रहा है, अगर मेरे पुराने यहाँ पर व्यूवर्स है तो उन्हें पता है कि ये एक उल्टा फ्लैग पैटर्न बना है, ये एक उल्टा फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और उल्टा फ्लैग पैटर्न मेरा व्यूवर्स जानता है कि इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटीमेंट, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर देखा जाए और कई लोगों को ये भी पता है, जैसे मैंने कई वीडियो में अपने बताया है कि निफ्टी जैसे वर्क करता है सिमिलरली बैंक निफ्टी वर्क करता है। वंस इन अ वाइल ऐसा केस होता है कि कभी कभी निफ्टी एकदम अलग वर्क करता है और बैंक निफ्टी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। हो सकता है कल के दिन निफ्टी ऊपर जाए और बैंक निफ्टी उतना ही नीचे है, 2% कल निफ्टी ऊपर चल जाए और 2% हमारा बैंक निफ्टी नीचे आ जाए। क्योंकि देखो इसका जो फ्लैग पैटर्न है ये नीचे की तरफ फ्लैग पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं नीचे गिराएगा, और निफ्टी में ट्राइंगल बन रहा है तो हो सकता है अगर ऊपर वो लेके जाए तो ये नीचे गिरे। यहाँ पर कल के दिन हो सकता है कि दोनों अलग अलग चाल चले, दोनों साथ ना खेले। ठीक है, अब इसमें भी देखो जब ये वाला इसने ऊपर की तरफ गैप अप किया उसके बाद इसके लो को तोड़ के नीचे तक तो आया, बट मुझे इसका उम्मीद और नीचे तक का था, बट वो नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये भी एक साइडवेज जोन में, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक साइडवेज जोन था, तो कहीं ना कहीं इस साइडवेज जोन में ही इसने अटका दिया है और एक फ्लैग पैटर्न पूरा दिन इसने यहीं पर दिमाग खाया है। ये 15 मिनट के कैंडल है, 15 मिनट का रेड कैंडल, एक बेयरिश, एक बिग बार कैंडल बनने के बाद भी मार्केट में यहाँ पर अप्स 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 यहाँ पर ऊपर की तरफ ही लेके खींच के ऊपर किया है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कल एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है।
मेरे एज़ पर द प्रिडिक्शंस के हिसाब से एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके 2 सेंटीमेंट है। मैं कि अगर ओवरऑल मैं इसकी चार्ट देखूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। मैं बहुत पहले से भी आप लोगों को बताती आ रही हूँ, कहीं न कहीं डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का ये देखो इस तरीके से अगर आप देखोगे, 1 दिन का चार्ट लगा देती हूँ। थोड़ा लॉन्ग टाइम का रखते हैं, 1 आवर का देख लेते हैं। 1 आवर का भी देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। चलो 1 दिन का ही लगा देते हैं, 1 दिन में आपको डब्ल्यू पैटर्न आराम से दिख जाएगा। मैं इसको जूम करती हूँ, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है। ये देखो नीचे से ऊपर उठ के जा रहा है, और आप लोग को पता है क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में डब्ल्यू पैटर्न के बारे में मोस्टली बात करी है। ये डब्ल्यू पैटर्न जब नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अच्छा खासा रिवर्सल करता है, तो एकदम ऊपर लेके गया। अब यहीं से एक रेड कैंडल बना है, यहाँ पर ये रिट्रेच कर रहा है, यहाँ से रिट्रेच कर रहा है। देखो ये नेक लाइन के बाद यहाँ से रिट्रेच कर तब ऊपर जाए तो समझ में आता है जो ऑलरेडी इसने किया। अब यहाँ से रिट्रेच करके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नीचे का गिरावट है। अगर ऑलमोस्ट की बात करें तो देखो इस तरीके से पैटर्न काम करता है। ये देखो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आप भी समझोगे कैसे काम होता है। ये रहा मेरा डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है जी। ये रहा मैंने इसके, ये रहा इसका नेकलाइन। यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एकदम शॉप ऊपर गया ऊपर। अब यहाँ से क्या है ना, ये इसका लास्ट जोन है। हो सकता है कि 10-20 पॉइंट और ऊपर बढ़ा ले। ये मैंने लास्ट जोन यहाँ पर लगा रखा है, वो है 55,900 तक का। अब यहाँ ऑलरेडी 55,900 तक आ चुका है, उसके बाद हल्का सा नीचे गिरा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ से इसने पार किया, ऊपर गया, अब यहाँ से सीधा वो नीचे की तरफ आएगा, और हो सकता है जो उसका डिप है वो फिर आपका 50,800 तक भी आ जाए। तब जाके ये रिवर्सल जो है कंप्लीट होगा, तब जाके ये पैटर्न कंप्लीट होगा। हाँ, बट ये है कि ये डब्ल्यू पैटर्न आपका 1 दिन के चार्ट पे बना है, थोड़े लंबे टाइम के चार्ट पे बना है, तो धीरे धीरे ही आपको नीचे आएगा। ऑलमोस्ट ये आधा आ चुका, आधा और आना बाकी है। तो इसको भी देखना जरूरी है। बिना देखे हम ट्रेड कर रहे हैं ये सोच के कि भाई मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर से चलो ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो ऊपर की तरफ ट्रेड, कोई बात नहीं। एक आध दिन आपका प्रॉफिट भी हो जाए, उसके बाद जब नुकसान होगा तब मत कहना कि मैम ने हमें बताया नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 दिन का कैंडल हमने देख लिया। अगर मैंने उसको ब्रेक किया 15 मिनट का, तो उसमें आपको एक इन्वर्टर फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बना है, ये देखो डोजी टाइप कैंडल बना है। अब इसको मैं अगर हटा दूं तो क्या कर रहा है ये, ना तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, ना तो यहाँ सेलर्स। यहाँ दोनों ना असमंजस, जो दोनों फाइट कर रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा यहाँ पर देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो तो इस किसके वीक बड़े, हम तो वीक से बात करेंगे। वीक हमारा बड़ा है, सेलर्स का ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, बायर्स का इतना है, और यहाँ पे क्या दोनों लड़ रहे हैं भाई कौन जीतेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ सेलर्स एक्टिव हो सकता है, यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। हो सकता है अगर ऊपर भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ऊपर लेके आपको मूवमेंट देगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में नया हाई एक बन चुका है। अब उसको नए हाई को ब्रेक करने के लिए अगले ही महीने में एक और नया हाई मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पर लेवल्स बता देती हूँ, कौन कौन से लेवल्स पे आपको काम करने हैं, किस किस लेवल्स आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है, ये देखो। अभी नीचे आने की बात करें ना, देखो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, 15 मिनट में ऑलरेडी एक डाउन कैंडल है। देखो अगर मार्केट मान लो यहाँ पे ऊपर में कहीं खुल गया, इस बीच का ये खुल गया, ये आपका लगभग रहेगा 55,750। 55,750 पे आने दो, आधे घंटे तक देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा ऊपर, यहाँ तक जाएगा, जाने दो उसको। 55,856 तक जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्रूशियल रेसिस्टेंस दिख रहा है। ये मुझे क्रूशियल रेसिस्टेंस जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रैप होकर सीधा नीचे गिरेगा, और मुझे लगता है फिर ये रुकेगा नहीं, और ये फिर एक बहुत बड़ा बिग बार कैंडल बन सकता है। और मुझे लगता है कि ये फिर आपका यहाँ पे रुक सकता है 55,300 के आसपास का रुक सकता है, और फिर यहाँ से आपको कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा और ऊपर जाए, फिर इस लेवल तक जाए, आपका 55,500 550 तक जाए, और अगेन फिर ये नीचे गिरे, तो फिर ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 55,070 के आसपास का। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ऊपर टॉप बना के, ये टॉप तो ऑलरेडी बना चुका है, एक और टॉप पे दोबारा टच करके, हालांकि देखा जाए तो टॉप बन ही चुका है, या तो गैप डाउन ही हो जाए, ठीक है। बट फिर भी मैं लेके चलती हूँ, कई लोगों का ऊपर का मूवमेंट है। कई लोग मुझे ये कहेंगे कि मैम आपने ऊपर का तो लेवल बता रहे, नीचे का लेवल बता रहे, क्योंकि आपका सेंटीमेंट नीचे का है, ठीक बात है। तो इसीलिए मैं ऊपर का लेवल बता रही हूँ कि अगर देखो ऊपर आता भी है, इसी बीच भी कहीं साइडवेज में भी खुल जाता तो ऊपर आने दो, ऊपर आएगा वो, क्योंकि साइडवेज खुलता तो मोस्टली वो पहले ऊपर ही भागता है, ठीक है। ये मेरे अपने अनुभव है, आप भी अपना अनुभव बना सकते हो। ऊपर जाता है तो सबसे पहले देखो 55,870 को टच करने दो। 870 के बाद फिर देखो वहाँ से क्या हो सकता है कि वहाँ से एक ट्रैप जोन हो सकता है, यहाँ से ट्रेड ना करो, ट्रैप जोन है, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ से जब रिवर्सल होगा तब नीचे के लिए आप देख लेना। नीचे के मैंने लेवल्स बता दिए, सबसे पहले जो लेवल्स नीचे की तरफ आएगा 55,300, और जब उसको ब्रेक करके
300 आने के बाद थोड़ा सा वो फिर से रिट्रेस करके ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर का आप देख लेना कि कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर नया लो बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब देख लेना 5-10 मिनट, आधे घंटे तक फिर से उसी जोन में चल रहा है। उसके बाद जब नीचे आएगा तो फिर ये वाला लेवल मार्क कर लेना, ये आपका 55,070 के रहेगा। यानी आराम से जो है आपका 500 से सीधा फिर आपका 450 पॉइंट और नीचे आपको साइड में मिल जाएगा। अब आओ एक बार हम बात कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन होता तो क्या करते हो। मान लो गैप डाउन हो जाता है, इसी बीच गैप डाउन हो जाता है, ज़्यादा कुछ बड़ा मैं गैप डाउन की बात नहीं कर रही हूँ, बट गैप डाउन हो जाता है लगभग, मान के चलो कि 55,400-500 के बीच में कहीं गैप डाउन हो जाता है। आधे घंटे तक देखो कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले तो वो नीचे ही आएगा, नीचे आएगा तो ये लेवल आपका पार करेगा 55,070 का, पार करने दो। यहाँ पे सस्टेन करके हो सकता है यहाँ से रिवर्सल लेके जाए, एक बार फिर से ऊपर जाए। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि रिवर्सल आधा कैंडल पे ना जाके सीधा पूरा कैंडल ही ले रहा है, इतना पूरा एकदम वी शेप बन जा रहा है। आजकल तो ये हो रहा है, ये भी ट्रैप हो रहा है। और यहाँ से कभी कभी तो और खींच दे रहा है, ये भी हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो ये भी हो सकता है, बट मेरा ये कहना है कि अगर सुबह फर्स्ट हाफ में ही आपको मान के चलो गैप डाउन हो जाता है, ये आपका 55,070 का मार्क कर लेने दो। अगर 70 के आसपास फिर से कंसोलिडेशन करता है 5-10 मिनट और फिर से गिराना चाहता है तो फिर गिर सकता है अच्छा खासा, फिर तो आपका मिल जाएगा 54,900 के आसपास का। और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ जाए, वी बने, एल बने, उससे कोई मतलब नहीं, आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट अगर यहीं से आपको लगे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े स्पाइक लग रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर जाए, वहीं से आप पोजीशन अपना कट कर लेना। फिर मत वेट करना कि और नीचे गिरेगा, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा ना तो उसके बाद फिर से नीचे लेकर आएगा, फिर यही वाले लो को टच करने में ना उसको पूरा दिन लग जाएगा। फिर पूरा दिन आप माथा पच्चीसी करते रहो, देखते रहो चार्ट को, फिर समझ ही नहीं आएगा क्या करना क्या नहीं करना। आजकल मार्केट ऐसी हो रहा है, सुबह गैप अप खुल जाता है, उस लो को 1 मिनट में ब्रेक कर देता है, और उसके बाद उसके लो को ब्रेक करने के लिए फिर पूरा दिन लगा जाता है और साइडवेज बन जाता है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एकदम से नीचे खुल जाता है और फिर से वापस उसी 1 मिनट में रिवर्सल कर जाता है। तो यही चल रहा है मार्केट में, ट्रैप जोन। क्योंकि अभी क्या है ना कि कई सारे रिटेलर यहाँ पर एंट्री करे हैं, और जब रिटेलर्स बहुत सारे एंट्री करते हैं तो उनको लूटने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑपरेटर्स का, तो इसलिए वो ये सारी जाले बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें समझें, उसके बाद ट्रेड करें। अब देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल 27 तारीख है, एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में मैं आपको बता दूं, देखो अच्छे खासे मूवमेंट तो एक्सपेक्ट मत करना। सेंसेक्स के चार्ट थोड़ा सा डीपर है, निफ्टी और सेंसेक्स आपको सेम टू सेम मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसमें भी ट्राइंगल बनाना चाहो तो ट्राइंगल बन ही जाएगा, ट्राइंगल ही है, देखो ट्राइंगल ही बन रहा है। तो मुझे देखो इसमें क्या है ना, इस वाला ट्राइंगल है, मुझे ये उठता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ये तो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो मैंने निफ्टी में भी आपको नेगेटिव सेंटीमेंट ही बताया है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख लेने का, हो सकता है अगर गैप डाउन हो जाता है तो आराम से आप देख लो कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आओ मैं आपके यहाँ पे लेवल्स पे भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि कई लोगों का क्या रहता है, उनको रहता है कि एक बार लेवल्स भी बता दो आप। तो क्योंकि मैं सेंसेक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फोकस करती हूँ, बट सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए मैं सेंसेक्स पे भी यहाँ बताऊँगी। देखो सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ कर लो। फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, ऊपर के लेवल्स निकालने के लिए ऊपर की साइड पेस्ट करो, नीचे के लेवल्स निकालने के लिए, सॉरी नीचे के लेवल्स निकालने के लिए आप ऊपर से ही पेस्ट करो। और कहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के लो तक, ये देखो इसके बस यहीं तक कर लो आप। इसको और थोड़ा इधर कर लेते, ये इसका हाई बना था ना, ये इस कैंडल का हाई बना था। अब लेवल्स हमारे निकल के आ गए, आप कहोगे कहाँ लेवल्स है, तो यहाँ लेवल्स लिखे रहते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज कर लो मार्केट यहीं पे कहीं साइडवेज में खुल गया, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज ही खुलेगा, ऐसे कहीं खुल गया, और ये जो लेवल्स रहेंगे आपके जो रहेंगे 82,190, यानी 82,200 के आसपास मान लो कहीं खुल गया। देख लो आधे घंटे तक कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। सबसे पहले आपका ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट जो रहेगा आपका जो रहेगा 82,350 का रहेगा, ठीक है जी। 350 पे आप टारगेट ले लो। उसके बाद फिर देखो कि यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जा रहा है, तो इसी कैंडल का हाई ले लो, वो रहेगा आपका 82,495 का। अब यहाँ से मुझे ट्रैप हो सकता है, यहाँ से कुछ मत करना, यहाँ से कुछ मत करना, हो सकता है 50 पॉइंट और ऊपर बढ़ जाए, बढ़ने दो, यहाँ से अपना एग्जिट कर लेना। यहाँ से उसके बाद क्या है कि यहाँ से ट्रैप हो सकता है, नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट कर सकता है। अब जब नीचे आएगा तो जो ये आपका एक जो मैंने पड़ाव बताया था रेसिस्टेंस का, अब ये बन जाएगा आपका सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले यही रुकेगा, यहाँ रुक के फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर ये वाला लेवल आपको मिल सकता है। ये लेवल रहेगा आपका 82,122, 82,122 के आसपास जब ट्रेड करता है, फिर नीचे की तरफ आता है, आधे घंटे तक वेट करना। तो उसके बाद 82,122 को जब ब्रेक करेगा ना, तो मुझे लगता है फिर ये वाला लो डेफिनेटली आपको वन टाइम में देखने को मिल जाएगा, वो रहेगा आपका 81,892, यानी इस कैंडल का लो आपको देखने को मिल जाएगा। और जब यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, फिर जब नीचे आएगा तो फिर आपको इस कैंडल का लो भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर सेंटीमेंट सेंसेक्स की बात करें तो साइडवेज मुझे लगता है न्यूट्रल खुल सकता है,
ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट करेगा, बट मोस्टली आपको क्लोजिंग तो आपको नीचे की तरफ ही मिलेगा। तो आपको दोनों दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। ये लेवल्स मार्क कर लेना, ये सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स मार्क कर लेना, जूम कर लेना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जूम कर लेना। देखो वीडियो को आपने पूरा अगर देखा होगा ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो मैंने वीडियो को इसीलिए बोलती हूँ पूरा आप देखा करो। ये देखो सारे लेवल्स है। अपने टारगेट बनाओ, अपना जोन बनाओ और फिर ट्रेड करो, उसके हिसाब से चलो। बाकी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।